हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं पटना में रहता हूँ। मेरे घर के सामने रहने वाली एक भाभी पर मैं मरता था। मुझे नहीं पता कि उन्हें देखकर मुझे क्या हो जाता था। मैं बस उसे ही देखता रहता था। वो देखने में बहुत गोरी थी। उनकी उम्र 30 साल है, फिर भी वह 18 साल की लड़की की तरह जवान थी। मैं तो बस उन्हीं के साथ टाइम बिताना पसंद करता था। वैसे तो हम दोनों बातें करते थे। वो हमारे घर आया करती थी। उसके पति बहुत ही मोटे थे, जिससे वो खुश नहीं थी। मैं हमेशा उनको प्यार भरी नजरों से देखता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसको शायद पता था कि मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन वह शादीशुदा होने की वजह से मैं फॉर्मली उसके साथ बात करता था। वैसे तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करता था, इसलिए ज्यादातर समय घर पर रहता था। एक दिन मैं उसके घर गया था, तो वह अकेली थी। थोड़ी बात करने के बाद वह मुझसे बोली कि तुम आजकल घर नहीं आ रही हो। पहले तो मैंने कैजुअली जवाब दिया और वहां से चला आया। मैं कुछ दिनों के लिए मधुबनी गया था। जब वापस आया तो उसने मुझसे बातें करना शुरू किया। वह भी मधुबनी की ही रहने वाली थी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो मैं उनके साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। नीलम बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? मैंने कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। नीलम ने कहा, सिर्फ अच्छी लगती हो तो ऐसे क्यों देखते हो, जैसे तुम मुझे कुछ करना चाहते हो। मैं थोड़ा डरा हुआ था। अगर उसने अपने पति को बताया तो वो और मेरे घर वाले मिलकर मेरी बैंड बजा देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा और वो समझ गई कि शायद मैं किस कारण से डरा हुआ हूँ। वह फिर से बोली, मैं सिर्फ अच्छी लगती हूँ? मेरे पति कहते हैं कि मैं हॉट लगती हूँ। तुम्हें नहीं लगती हूँ मैं हॉट? मैं समझ गया कि वह मुझसे क्या चाहती है। मैं लगे हाथ कह दिया, मुझे भी आप बहुत हॉट लगती हो। तो वह मुझसे चिपक कर बैठी। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। मैं उसके गोरे मुखड़े को दोनों हाथ में लिया। वह शर्मा कर नीचे देखने लगी। मैं उसका चांद सा मुखड़ा ऊपर किया और उसकी होठों के पास मेरे होठ ले गया। वह इस हालत में मुझे ना नहीं करना चाहती थी। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्म सांसों से मिल रही थी। मैंने उसको किस किया। 10 मिनट तक मैं उसके साथ ऐसे ही रहा। तभी वह बाजू हट गई। मैंने कहा, तुम्हें किस करके बहुत अच्छा लगा। वो बोली, लेकिन ये किस करने का सही समय नहीं है। मैंने कहा, तो फिर सही समय क्या है? वो बोली, अभी मेरे पति आने वाले हैं। बहुत दिन हो गए मैंने वो सब नहीं किया है। मैंने कहा, तो नीलम बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मुझे किस करो। अगर आज पकड़े गए तो समझो यहीं पर सब खत्म। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल मधुबनी जा रहा हूँ। 15 दिन तक नहीं लौटूंगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। हमारे पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर था। मैं मधुबनी आया लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे नीलम बहुत याद आ रही थी। 5 दिन बाद उसका मुझे फोन आया। वह बोली, हेलो, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, आज कैसे याद किया? वह बोली, मैं मधुबनी आ रही हूँ 10 दिन के लिए। मेरे पति केरला जाने वाले हैं, तो उसने कहा कि अपने मायके जाकर आओ। मैंने कहा, तो घर जा रही हो, थोड़ी ना मेरे पास आ रही हो। वह बोली, तुम्हारे पास आ गया तो क्या करोगे? मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? वह बोली, उस दिन जो अधूरा काम छोड़ गए हो वह पूरा करो, ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मैं वो काम बार बार करूँ। तुम अगर मेरे फ्लैट पर आ गए तो मैं तुम्हें दिन रात खुश कर सकता हूँ। वह बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वह दूसरे दिन ही मधुबनी आई। मैं उसको लेने के लिए गया। हम दोनों ने मिलकर डिनर किया। बस रात का ही इंतजार था। वह बोली, अब मुझसे सब्र नहीं होता है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर किया और उसे किस करने लगा।
अपने हाथों से उसके पीठ को सहलाए जा रहा था। फिर वह मेरी बाहों में आई, वो भी मेरा साथ देते हुए मेरे होठों के पास अपने होठ लाकर मुझे चूमने लगी। वह बोलने लगी, अब तो मुझे खुश कर दो, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मैंने कहा, जैसी आज्ञा आपकी, और मैं उसके कहे अनुसार उसको खुश करने में लग गया। अब वो भी होश खो बैठी थी। उसे धीरे धीरे अब खुशी का एहसास होने लगा। उसकी मीठी आवाज मुझे और भी पागल बना रहा था। मैं तो उसे खुश करने का मौका नहीं छोड़ रहा था, बस उसे खुश किए जा रहा था। उसके चेहरे की चमक देखकर मैं भी खुश हो गया। सुबह को वो बोली, कल रात तुमने मुझे बहुत ही खुश किया है। मैं अब 7 दिन यहीं पे रहूंगी तुम्हारे साथ, और तुम मुझे इसी तरह से दिन रात खुश रखना। और उसके बाद मैं 3 दिन के लिए अपने मायके में जाकर रहूंगी, नहीं तो मेरे पति को शक हो जाएगा। फिर 7 दिनों तक हमारी इसी तरह से जुगलबंदी चलती रही। वो अपने पति से नाखुश थी। उसके पति हमेशा काम पर रहते थे और हमें मौका मिल जाता था एक दूसरे के साथ रहने का। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।